सभी वकील भाइयों को मैसेज देना चाहती हूँ। सभी वकील भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे और देश की जनता भी मेरी आवाज़ सुन रही होगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज दिल्ली पुलिस के सिविल लाइंस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने मुझे धमकी दी है फ़ोन पे कि मेरे मोदी जी से और अमित शाह जी से संपर्क है। आप रिकॉर्डिंग में सभी सुन सकते हैं। मैंने दिल्ली पुलिस को अगस्त में शिकायत दी थी, जिसपे अभी तक उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अगस्त 2025 में 6 अगस्त को उसी का स्टेटस जानने के लिए मैंने दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन किया था कि सर क्या स्टेटस है। मैंने बहुत जगह इनकी शिकायत दर्ज कर रखी थी दिल्ली पुलिस की, लेकिन मेरी शिकायत पे आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऊपर से अब मेरे पास धमकी आ चुकी है कि मेरे मोदी जी से और अमित शाह जी से संपर्क है। आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, सभी मेरे वकील भाई वकील बहनें जितनी भी हैं, देश की जनता, क्योंकि मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहती हूँ। जब ये दिल्ली पुलिस फ़ोन पे एक महिला को धमकी दे सकते हैं कि जो करना है कर लो, और IPS राजा जी की भी धमकी आई है। आप सभी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिए कि वो IPS है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो फ़ोन पे आप सभी सुन लीजिए। मेरे को तो अब डर लग रहा है जाते हुए भी सिविल लाइंस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कि कहीं ये मेरे साथ बलात्कार ना कर दे। अब मैं जाऊँगी तो कैसे जाऊँ स्टेटमेंट देने। उन्होंने मेरे को तो ये बोल दिया कि मेरे संपर्क तो मोदी जी से भी हैं और अमित शाह जी से भी हैं। कल को अगर मान लो ये मेरे साथ बलात्कार करते हैं और अमित शाह जी पे केस कर देते हैं, कह देते हैं हमारे को तो अमित शाह जी ने बोला था। मैं तो अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे देश के, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि सर इन पे थोड़ी सी लगाम कस लो। क्या पता ये आप पे रेप का मुकदमा दर्ज कर दे, क्योंकि इन्होंने तो खुलेआम फ़ोन पे मेरे को बोल दिया कि मेरी तो अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क है। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइंस के ACP दफ्तर में बैठते हैं, रूम नंबर 41 में। इनका मैं फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रही हूँ और सभी वकील भाई बहनों को भी मैं कह रही हूँ कि एक महिला को ऐसे ये सरेआम धमकी दे देते हैं फ़ोन पे, कभी थानों में बैठ के उनको धमकी दे देते हैं। इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं इनके पुलिस वालों के। ऐसे क्या इनको सरकार दे रही है भाई, बता दो हमारे को कि महिलाओं की कहीं इज्जत नहीं है। फ़ोन पे तो फ़ोन पे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, धमकी दे देते हैं। थाने में बैठ के भी ये क्या करेंगे। अभी सागरपुर थाने में इतना बड़ा मैटर हो के चुका है, दिल्ली के रेप पीड़िता को ऐसे धमकाया जा रहा था SHO द्वारा और उनके द्वारा, 2 लेडी कांस्टेबल के द्वारा। इतने हौसले बुलंद कैसे हो सकते हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहूँगी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहूँगी, जो आपके नाम की भी धमकियाँ देने लगे कि हमारे संपर्क है। अब बताना मैं कैसे स्टेटमेंट देने जाऊँ। मुकदमा तो मेरे पे दर्ज करा नहीं इन्होंने, इन लोगों ने मेरी शिकायत पर। ऊपर से मेरे को ही धमका रहे हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की भी धमकी दे रहे हैं। इतने इनके आपने कैसे हौसले बुलंद कर दिए। तो आप सभी वकील भाई बहन मेरी ये रिकॉर्डिंग जरूर सुन लो और इनसे जरूर आप जवाब मांगो कि आपने एक महिला की शिकायत पे तो मुकदमा दर्ज करा नहीं, ऊपर से आप उसको धमकी दे रहे हो। कल को तो आप थाने में भी आके उसके साथ क्या कर दोगे, कुछ नहीं पता वो थाने में आए कैसे या DCP ऑफिस में कैसे आए। मैं तो आप सभी को रिकॉर्डिंग आपके समक्ष रख रही हूँ और आप सभी सुनिए और आप ही खुद फैसला कीजिए कि इनके साथ क्या करना चाहिए, दिल्ली पुलिस वालों के साथ। हेलो। हाँ जी सर, क्या रहा स्टेटस? शिखा मैडम, ये अभी इसका रिप्लाई हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। कब तक रिप्लाई तैयार होगा सर? अभी होगा, आज हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखो ना। हाँ जी। और रिप्लाई जाएगा कहाँ पे सर? नहीं, अभी आज हम सर तैयार कर देंगे, ठीक है। अभी इंस्पेक्टर सर आएंगे, अभी साहब मीटिंग में हैं, सर को दिखाएंगे। ये सर आपका ACP ऑफिस, सर एक मिनट सर, ACP ऑफिस आपका सिविल लाइंस में ही लगेगा? ये मैडम जहाँ DCP ऑफिस है ना नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, वहीं बैठते हैं हम, वहीं बैठते हैं हम, ठीक है। लेकिन एक तो वहाँ पे था आपका सदर बाजार में सर, जहाँ पे विदुषी जी बैठती नहीं मैडम, ये वहाँ पे वो दूसरा है। आप जहाँ बात कर रहे हैं ये DCP नॉर्थ ऑफिस में है, रूम नंबर 41 में, ठीक है जी। ये आपका ACP ऑफिस ये रूम नंबर 41 में ही है? रूम नंबर 41 में हम बैठते हैं। प्रमोद जी है ना यहाँ पर? हाँ मैडम, हाँ। उन्हीं की भी शिकायत है। मतलब कमिश्नर को पढ़ना नहीं आता इसमें क्या लिखा है, वो जो बार बार कमिश्नर वहाँ पर दे रहा है DCP ऑफिस में। मैडम फोन पे नहीं इस तरह की डिस्कस मत करो आप, ठीक है। आपने कंप्लेंट दे दी, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कब तक होगी सर? मैंने आपको क्या बताया, अभी साहब ब्रीफिंग में है AI की में सिक्योरिटी में, ठीक है। वहाँ पे स्पेशल CP साहब मीटिंग ले रहे हैं, साहब मीटिंग में, मास्टर साहब की मीटिंग में। सर वहाँ से फ्री होंगे तो सर को दिखाएंगे हम, ठीक है मैडम। सर लाउडली मत बोलो। लाउडली नहीं बोल रहा मैं, लाउडली को बोलूँगा मैडम। आप लोगों की गलती है ना, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करो, सामने वाले को हल्का मत समझो। हम एक्सेप्ट किसलिए करेंगे मैडम, आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? सर 6 महीने हो गए। नहीं मैडम देखो आप, 6 महीने हो गए दिए, मैं अगस्त में दी थी। शिखा मैम लिसन टू मी, आपने कंप्लेंट दी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है मैडम। हाँ, यू जस्ट लिसन टू मी सर, यू जस्ट लिसन टू मी।
डीसीपी को दिए हुए मैंने 6 महीने हो गए हैं सर। मैडम मैंने आपको क्या बताया अभी? करो, सामने वाले को हल्का मत समझो। अरे मैडम मेरा तो संपर्क मोदी साहब से है, अमित शाह साहब से फिर संपर्क बताओ कैसे करोगे आप? मानोगे इस चीज को? मानोगे आप इस चीज को? मेरे लाइसेंस अमित शाह साहब से हैं। सर चीखो मत, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ सामने वाले को हल्का मत समझो। नहीं मैडम हम सब समझ रहे में है वो करो, सामने वाले को कमजोर मत समझो। नहीं मैडम हम तुमको क्यों समझेंगे बताओ? आप तो बस सवाल ये तभी तो सर डीसीपी ने 6 महीने से ठंडे बस्ते में रखी हुई है, तो उसके कान पे जू नहीं रेंग रही। आप सवाल ऐसे क्यों कर रहे हो? आप सामने वाले के कान पे जू नहीं रेंग रही। जो डीसीपी, मैं क्या डीसीपी से मैं क्या डीसीपी पे केस नहीं कर सकती? मैडम कर दो ना आप केस, कर दो केस डीसीपी साहब पे। आप डीसीपी साहब को सामने वाले को आप कमजोर समझ रहे हैं कि हमारी मर्जी, हमारी मर्जी होगी तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप लोग कोर्ट से भी बड़े हो गए। पुलिस ने मैडम देखो पूरी तहकीकात करती है, वो देखती है न्याय कैसे मिलेगा। होती है जब मुकदमा दर्ज हो जाए, एफआईआर हो जाए, ऐसे कैसे अलाउ कर दिया बिगैर एफआईआर करे तहकीकात करने के लिए? आप थ्रेट करो डीसीपी को, आप गवर्नमेंट को थ्रेट करो आप। हाँ मैं थ्रेट कर रही हूँ। हाँ आप थ्रेट डीसीपी को थ्रेट करो। आप थ्रेट कर रहे हो मेरे को 6 महीने से चैलेंज करती हूँ मैंने। अगर आपको थ्रेट कराओ ना तो मेरे पे केस कर दो। मैडम डीसीपी आईपीएस है, पता है ना आपको? हाँ तो आईपीएस है तो सब करेंगे। आपने आप ये सब रिकॉर्डिंग नहीं बता, मैंने भी मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप क्या करते हो? आप भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो? मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। जितनी मर्जी आपको रिकॉर्डिंग करनी है करो। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो सर। हम क्यों करेंगे एक्सेप्ट? यानी कि आपका वही गलत। हम क्यों करेंगे? मैं मांगूंगी ना कि आपका स्टाफ इतनी बदतमीजी से बोल रहा है। नहीं आप ये डीसीपी साहब को थ्रेट कर रहे हो क्या? मैं क्या थ्रेट कर रही हूँ? थ्रेट तो तुम कर रहे हो मेरे को। आप लोग कर रहे हो जो खामोशी के बस्ते में 6 महीने से रखी हुई है। ये तो कोर्ट आपसे जवाब मांगेगी। मैडम हम कोर्ट को जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं। कोर्ट को जवाब दे देंगे, मेरे नोटिस आएंगे। सामने वाले को कमजोर मत समझो। आपने महिला होने के नाते आपने कमजोर समझ रखा है। आप आप इतना तेज क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी सुन लूँ बकवास। आप जो इतना थ्रेट कर रहे हो, आप कर रहे हैं, मैं बकवास कर रहा हूँ। आप थ्रेट कर रहे हो मेरे को। आप